हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल फ्री इंडिया में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की सीज़न चालू हो चुकी है और इसकी लास्ट डेट 31 जुलाई है। तो आप लोग रिटर्न फाइलिंग करने के लिए तैयार होंगे, लेकिन मैं आज आपको कुछ बताना चाहता हूं जिससे कि आप लोग को पता चल सके कि किन एसएससी को रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, क्या इसकी बेसिक कंडीशन है। क्योंकि अगर हमें ये नहीं पता होता तो बहुत सारे लोगों को इनकम टैक्स की नोटिसें आती हैं बाद में, और उन्हें लगता है कि ये नोटिस मुझे क्यों आई, क्योंकि मैं तो रिटर्न फाइलिंग के लिए एलिजिबल नहीं था। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि वो कौन से एसएससी हैं और क्या कंडीशन है जिसमें कि हमें रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, राइट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मेरी नई नई वीडियो आप लोगों तक मिलती रहे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले एसएससी को रिटर्न फाइल करना कब कंपलसरी है, अगर उसकी सालाना आवक 2,50,000 से ज़्यादा हो। मीन्स अगर कोई एसएससी जो 2,50,000 से ज़्यादा कमाता है ईयरली, तो उसे रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि 5 लाख तक तो टैक्स नहीं भरना है, तो वो हम रिटर्न क्यों फाइल करें। लेकिन बेसिक कंडीशन है, अगर आपकी इनकम 2,50,000 से अबव होती है तो आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। नेक्स्ट कंडीशन है, अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है और अगर आपको उसमें से रिफ़ंड लेना है इनकम टैक्स से, तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। टीडीएस क्या होता है? टीडीएस मीन्स टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सामने वाला इंसान आपका टीडीएस काट के आपके पान कार्ड पे जमा कर देता है। उसे लेने के लिए हमें इनकम टैक्स में रिटर्न फाइल करना होता है, और जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तब हम उस रिफ़ंड को वापस ले सकते हैं। थर्ड वन इज़ व्हेन यू आर डूइंग अ स्टॉक मार्केट ट्रांजेक्शन। अगर हम स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, बाय या सेल्स करते हैं, उस कंडीशन में भी हमें रिटर्न फाइल करना कंपलसरी हो जाता है। फोर्थ वन इज़ व्हेन यू डूइंग स्पेकुलेशन एक्टिविटी। मीन्स यू आर डूइंग एनी हॉर्स राइडिंग, बैटिंग, गैम्बलिंग। इन सिनेरियो में भी आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। और कुछ एसएससी जो कि इंडिया के बाहर रहते हैं लेकिन वो 182 डेज से ज़्यादा इंडिया में रहते हैं, तो उन्हें कहा जाता है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। उन लोगों को भी रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। अगर उनकी कोई असेट इंडिया के बाहर है और उसमें अगर वो एलिजिबल एससी होते हैं, उस केस में भी रिटर्न फाइल करना उन लोगों को कंपलसरी है। ये 4-5 कंडीशन है जो कि कंपलसरी है। अगर इस कंडीशन में कोई भी एसएससी फॉल होता है तो उसे रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि मैं रिटर्न फाइल कर सकूं, तो आप वॉलंटरी भी रिटर्न फाइल कर सकते हो, आपकी इनकम अगर 2.5 लाख से कम हो तो भी। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं दोस्तों? सबसे बड़ा बेनिफिट होता है आपकी इनकम का सोर्स। क्योंकि जब भी हमें लोन लेना होता है तो बैंक सबसे पहले आपका आईटी रिटर्न मांगती है कि 3 साल का आपके आईटी रिटर्न दीजिए। वो क्यों मांगती है? क्योंकि उसे पता करना होता है कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आप कितने पैसे कमाते हो, कहाँ आपका इन्वेस्टमेंट है, और वेदर यू आर एलिजिबल कैंडिडेट टू रीपे देयर लोन और नॉट। क्या आप लोन तो ले लेंगे लेकिन उसे रीपेमेंट कर पाएंगे? इसके लिए आपका आईटी रिटर्न कंपलसरी मांगा जाता है। उसके अलावा आपको गवर्नमेंट की कुछ स्कीमों में भी लेने के लिए इनकम प्रूफ दिखाना पड़ता है। उसके लिए अगर आपके पास आईटी का रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न हो, तो वो आपका एक प्रूफ है कि मेरी इनकम इतनी है। कहीं कहीं पर इसका यूज एड्रेस प्रूफ में भी किया जा सकता है, बट लिमिटेड कंडीशन में। और सबसे ज़रूरी, अगर आपका लड़का या आपके वाइफ को फ़ॉरेन जाना है और उन्हें वीज़ा लेना है, तो उनके लिए आपका आईटी रिटर्न बहुत ज़रूरी हो जाता है। होम लोन लेनी हो, कार लोन लेनी हो या किसी भी तरह की लोन लेनी हो, आईटी रिटर्न मस्ट, ये ज़रूरी है। और इसी के लिए हमें रिटर्न फाइल करना चाहिए। ये आज इस वीडियो में मैंने आपको कुछ बेसिक कंडीशन बताई हैं, जिसमें कि आप आईटी रिटर्न कब भरना है और कब नहीं भरना है आप पता कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे लोग की सिर्फ एफडी की इनकम
2,50,000 से ज़्यादा हो जाती है और उन्हें लगता है कि मेरी इनकम 5 लाख से कम है तो मुझे रिटर्न फाइल नहीं करना है। बाद में जब इनकम टैक्स से नोटिस आती है तब उन्हें लगता है कि रिटर्न मेरे को भी फाइल करना था और उस समय हमें बहुत सारी पेनल्टियाँ और इंटरेस्ट भरने पड़ते हैं। तो वो नहीं हो इसके लिए मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ। एक बार फिर से आपको मैं रिकैप कर देता हूँ। जिसकी इनकम 2,50,000 से अबव है उसे रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। सेकेंड वन इज जिसने स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में ट्रांजेक्शन किया है उन्हें भी रिटर्न फाइल करना कंपलसरी होता है। थर्ड वन इज स्पेकुलेशन एक्टिविटी, बेटिंग, गैम्बलिंग में अगर पैसे डालते हैं तो भी रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। कोई एसएससी जो इंडिया के बाहर रहता हो लेकिन 182 डेज से इंडिया में रहता हो और कोई एसेट फॉरेन में हो उसकी तो उसे भी रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। इन 4-5 कंडीशनों में आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। आई होप कि मेरा ये वीडियो से आपको बहुत सारी क्लैरिटी आ गई होगी, जो भी कन्फ्यूज़न थे धीरे धीरे दूर हो चुके होंगे। इसी के साथ थैंक यू। मेरी आने वाली वीडियो को मैं ज़रूर आप सबको भेजूँगा, उसके लिए थैंक यू।